हेलो दोस्तों। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट किताब में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में क्या क्या वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें विश्वास किस में करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेज। और इसी डेलिकेटली पोजेज और इसी सवाल के ऊपर ये पूरी कहानी है जो घूमेगी। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। अब लेंचो कौन है? एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है पत्र? क्योंकि उनकी जो फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। और वो भगवान से क्या मांगते हैं? 100 पेसोस मांगते हैं, 100 पेसोस मांगते हैं। पेसोस क्या होते हैं? एक मुद्रा होती हैं। जैसे हमारे पास रुपए और पैसे होते हैं ना, उसी प्रकार से ये एक पेसोस एक मुद्रा होती है। और भगवान से लेंचो क्या मांगते हैं? 100 पेसोस मांगते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब क्या जो लेंचो का जो लेटर है, जो लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था, वो भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उनको पैसे भेजेंगे? थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब आपके हिसाब से इन सवालों के जवाब क्या होंगे? क्या जो लेंचो का लेटर था वो भगवान तक पहुंचेगा? क्या भगवान उनको पैसे भेजेंगे? इसके जवाब आपके क्या होंगे? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस। और फिर गेस करो कि ये कहानी आगे कैसे चलेगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और तुम्हें ये पढ़ने से पहले इस बारे में सोचना है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी में क्या दे रखा है। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब देखो पैसे भेजने के बहुत सारे तरीके, लेकिन आजकल तो बहुत ही सारे तरीके होंगे, लेकिन पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। अब पहले जितने तरीके थे ना, उनमें से सबसे सस्ता तरीका था पोस्ट ऑफिस के सहारे से पैसे भेजना। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। क्या आपने कभी इस तरीके से किसी को पैसे भेजे हैं, या फिर आपने इस तरीके से किसी से पैसे प्राप्त किए हैं? हियर व्हाट्स है यू हैव टू डू। अब नीचे देखेंगे कि आपको इस तरह से अगर पैसे भेजने हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, काउंटर काउंटर क्लर्क अप्रोप्रिएट एक्नोलेजमेंट काउंटर फॉइल रिकॉर्ड। अब देखो आपको ये पूरा प्रोसेस नीचे दे रखा है, तो हम पहले वो प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क मनी ऑर्डर। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना है। फिर वहाँ पे एक काउंटर दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा मनी ऑर्डर, आपको वहाँ पे जाना है। बाई ए मनी ऑर्डर फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। अब वहाँ पे जाके आपको एक मनी ऑर्डर खरीदना है। वहाँ पे जाके आपको एक मनी ऑर्डर खरीदना है और उसको 50 पैसे देने हैं वो मनी ऑर्डर खरीदने के लिए। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रिफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। फिर आपको जो मनी ऑर्डर देगा ना, उसमें आपको सही सही से अच्छे से उसमें जो जो चीज़ें बोली गई है वो पूरी आपको भरनी है। लेकिन वो सारी किस में भरनी है? आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग विथ द चार्जेस। अब आपको उस क्लर्क को वो पैसे देने हैं जो आपको आगे किसी को भेजने हैं। साथ में आपको जितने भी वो चार्ज, मतलब जितने वो चार्ज लगेगा उस पैसे भेजने को, वो भी आपको साथ में देने हैं। टेक बैक टू एमओ एक्नोलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। और जो एमओ का मतलब मनी ऑर्डर की जो कॉपी फोटो कॉपी होगी वो आपको साथ में रखनी है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे कि चैप्टर में क्या है, ठीक है। हाँ देखो, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। अब वो घर जो एक पूरे पठार के ऊपर, पूरे पर्वत के ऊपर, पूरे माउंटेन के ऊपर एकमात्र घर है, और एक छोटे सी चोटी के ऊपर सबसे ऊपरी हिस्से पर वो घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस टू गॉड गुड हार्वेस्ट। अब वहाँ से आप ऊपर वाले घर से, इतना घर ऊपर है कि वहाँ से आप क्या देख सकते हो? एक पूरी की पूरी नदी को बहते हुए देख सकते हो। इसके अलावा अपने पूरे के पूरे खेत को देख सकते हो जिसके ऊपर कौन यानी कि
भुट्टे की खेती हो रही है, वो खेती अभी भी तक पूरी तरह से पकी हुई नहीं थी, थोड़ी बहुत कच्ची थी, वो पक रही थी, उसको आप पूरी तरह से देख सकते हो, जिसके ऊपर फूल वगैरह आए हुए थे। उस फूल का मतलब ये होता है कि वो फसल अच्छी होने वाली है। अब सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, द ओनली थिंग नीडेड वाज ए डाउनपोर और लिस्ट ए शावर। अब एक ही चीज़ की कमी थी कि कम से कम थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, या कम से कम एक बार मतलब कुछ शावर जैसी बारिश हो जाए, जिससे ये फसल पूरी तरह से पक जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ ईस्ट। अब सुबह जैसे ही सुबह हुई, लेंचो देखने लग गया आसमान की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने लग गया, जहाँ से थोड़े बहुत बादल्स वगैरह आ रहे थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू वेट सम वाटर वोमेन। अब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अब शायद थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइज यस गॉड विलिंग। अब जो औरत थी, उसकी जो पत्नी थी, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। उसने बोला, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो उनका बड़ा बेटा था, वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर ए द हाउस। और जो छोटे वाला था, वो क्या कर रहा था, खेल रहा था घर के पास में ही। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और फिर उसने, उनकी जो पत्नी थी लेंचो की, उन्होंने सब बच्चों को बुलाया कि खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। और जैसे ही वो खाना कर रहे थे, खाना खाते खाते क्या हो गई थी, जैसा लेंचो ने बोला ही था, वहाँ पे बारिश आने लग गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यू माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से बड़े बड़े बादल आने लगे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी वो एकदम ताज़ी और मीठी मीठी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। The man went out for no other reason than to have to pleasure of feeling the rain on his body। अब जो रेन जो था, वो और कुछ बयान नहीं कर पा रहा था, सिर्फ उस खुशी को बयां कर रहा था जो उसको बारिश वो खुशी दे रही थी, क्योंकि बारिश के कारण ही अब उसकी फसल जी थी जो बहुत अच्छी होने वाली थी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब जब वह बाहर जाके थोड़ा बहुत बारिश की खुशी लेके वापस अंदर आया, तो उसने अपने परिवार वालों से बोला कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स। ये हमारे लिए नए नए सिक्के हैं, हमारे लिए पैसों के सिक्के हैं जो हमें अमीर बना देंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटल वंस आर 5। अब जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, मतलब 10 पैसों के सिक्के हैं, और छोटे हैं जो 5 पैसों के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। अब उसने बहुत ही संतुष्टि से अपने जो कॉर्न कॉर्न का मतलब जो भुट्टे की जो खेती थी उनकी तरफ देखा, जो इनके ऊपर फूल लगे हुए थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ द रेन, जो कि अब बारिश के अंदर पूरी तरह से छुप चुके थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन टू ब्लो एंड along विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन एकदम से क्या हुआ, बहुत ही तेजी से हवा वगैरह चलने लगी, साथ साथ में ओले वगैरह गिरने लगे, जिसके कारण अब क्या होने वाली थी, फसल बर्बाद होने वाली थी। दीज ट्रॉली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये, इसको उन्होंने पहले क्या बोला था कि ये चांदी के सिक्कों की तरह है, क्योंकि उसको लगा होगा कि 2 मिनटों में थोड़ी देर आके बंद हो जाएगी। लेकिन द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन। अब जो बच्चे थे वो क्या हो गए, वो उन जो फिर ओले गिरने लगे तो ओलों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की तरफ भागे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब आदमी ने आगे बोला कि परिस्थिति ख़राब हो रही है, कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से आगे निकल जाए। ये वाली तूफान है, जो अब तूफान जो बारिश थी वो तूफान का रूप ले चुकी है, वो आगे डल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी से वहाँ से नहीं गई, मतलब बहुत देर तक वो तूफान चलता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और 1 घंटे तक लगातार ये जो तूफान था वो बरसता गया, जो ओले वगैरह थे वो गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब पूरे के पूरे जो बगीचा था, जो पहाड़ी का इलाका था, जो उनका खेत था कौन का, ऑन द होल वैली, पूरे के पूरे उधर चोटी के ऊपर भी क्या हो गई, पूरी तरह से ये 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। द फील्ड वाज
वाइट एज इफ कवर्ड द सॉल्ट, और इतने ओले गिरे कि जो उनका पूरा का पूरा खेत था वो पूरी तरह से ओलों से ढक चुका था, जैसे कि वहाँ पे पूरी तरह से नमक बिखेर रखा हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, अब जो पौधे थे इनके, उनके ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उनकी जो फसल थी भुट्टो की वो पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो पौधों के ऊपर जो फूल थे वो पूरी तरह से जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो पूरी तरह से उदास हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो खुशी हो रही थी वो पूरी की पूरी उदासी में बदल चुकी थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, अब जब जैसे ही स्टॉर्म था, जो तूफान था, वो आगे निकला। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, उस वो एक तूफान जैसे गया वो खेत के बीचों बीच में आ गया और अपने बेटों से बोलने लग गया। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर इससे अच्छा तो कि एक लोकस्ट्स का मतलब होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स का मतलब होता है एक ऐसी जो प्रकार के कीड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं, अगर वो भी हमला करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ते, इससे ज़्यादा तो वो भी छोड़ते, लेकिन ये जो तूफान आया इसने तो एक पत्ता भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर वो टिड्डिया वगैरह आती तो वो भी कुछ ना कुछ फसल को पीछे छोड़ती, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास में कोई भी कॉर्न या कोई भी भुट्टा वगैरह या फिर कोई भी फसल इस बार हमारे पास में नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये वाली रात होगी जो सबसे ज़्यादा दुख भरी रात होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और ये जो हमने पूरे साल काम किया वो हमारे किसी भी काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अभी हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल हैव गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब क्या रहने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं, हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। ये तो हमारे इस चैप्टर का पहला भाग। दूसरा भाग हम जल्दी साथ साथ में अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब लोग वैसे नए हैं क्योंकि ये हमने नया चैनल बनाया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।